आज हम आपको जानकारी देंगे कि कौन सी अंगुली का प्रयोग तिलक लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में 4 अंगुली और 1 अंगूठा है। हमारा जो शरीर है वह 5 तत्वों से बना है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये पांचों तत्व हमारी इन अंगुली और अंगूठे में विद्यमान है। कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि तिलक में इन बातों का बहुत महत्व। अंगूठा अग्नि तत्व, तर्जनी वायु तत्व, मध्यमा आकाश तत्व, अनामिका पृथ्वी तत्व और कनिष्ठिका यानी कि चिकली अंगुली यह है जल तत्व का संकेत। इसको तो खूब अच्छी तरह से बचपन से जानते हैं हम। जब भी कोई बच्चा छोटी सी क्लास में भी जाता है और उसको सुसु आती है, अपनी टीचर या मैडम से कहता मैडम, तो मैडम समझ जाती है या सर समझ जाते हैं कि भाई इसको टॉयलेट है। इसका मतलब यह उसको मालूम है, प्रकृति ने उसको ऐसी शक्ति दी है कि यह अंगुली जल तत्व की। चलो ये बात तो हो गई। आपको यह भी मालूम है कि हमारा जो नसीब है, भाग्य है, दुर्भाग्य है, विधाता ने लिखा। और यह भी मान्यता है कि जब ग्रह अच्छे होते हैं तो दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, ग्रह अच्छे नहीं होते हैं तो सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। आखिर ग्रह तो 9 है, जिसमें 2 छाया ग्रह है, राहु और केतु। अब बच गए 7। तो प्रतिनिधि ग्रह हमारी इन 4 अंगुली और 1 अंगूठे में कौन कौन से है? अंगूठा शुक्र, तर्जनी का प्रतिनिधि ग्रह बृहस्पति यानी कि गुरु, मध्यमा का शनि, अनामिका सूर्य और कनिष्ठिका यानी कि यह बुध। अब हुआ ये कि हमारा तो टॉपिक ये है कि किस अंगुली का प्रयोग हमें तिलक लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि हम 4 अंगुली और अंगूठा किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे धर्म ग्रंथ किसी को वर्जित नहीं मानते हैं तो हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तिलक ही तो लगाना है। लेकिन सबसे पहली बात है, जो चिटली अंगुली है, कनिष्ठिका है, आपने कभी भी किसी शुभ या मांगलिक कार्य में, चाहे वह विवाह संबंधी हो, चाहे जच्चा बच्चा का कार्य हो, चाहे वो बच्चा कोई एग्जाम देने के लिए जा रहा है, चाहे राजा महाराजा की जब युद्ध में जाते थे, आरती उतारते थे, तिलक लगाते थे, चाहे वो है, कोई चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, कभी आपने यह नहीं देखा कि तिलक जो है वो चिटली अंगुली से हो रहा है। चाहे ब्याह शादी हो, गृह प्रवेश हो, चिटली अंगुली से कभी आपने ये नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ कि चिटली अंगुली तो वर्जित है, 100% वर्जित है। चिटली अंगुली से तो आपको तिलक किसी के करना ही नहीं है। अब और कौन सी अंगुली है?
वो मैं आपको बताता हूं। ये जो तर्जनी है ना, जिसका प्रतिनिधि ग्रह जो ये माउंट दिखाई दे रहा है, कहते हैं कि यह बृहस्पति का है, गुरु भगवान का है। और बृहस्पति ग्रह मोक्ष की ओर संकेत करता है। ये अंगुली मोक्षदायिनी है। मुझे ये बताओ, आप जीते जी किसको मोक्ष चाहिए? हां, ये कहा जाता है कि मोक्ष प्राप्ति ऐसे कार्य करो कि आपको मरने के बाद में मोक्ष प्राप्त हो, जीते जी मोक्ष नहीं। तो जब इंसान की मृत्यु होती है और उसके बाद में उसे जो भी कर्म कांड होते हैं उसमें तिलक लगाया जाता है, वो इस अंगुली से लगाया जाता है। कभी भी अनामिका और अंगूठे का प्रयोग नहीं होता। अनामिका देव कार्यों से संबंधित है। देवताओं की जब आप पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं। और जब कोई मौत हो जाती है तो मृत शरीर पर कर्म कांड के दौरान जो तिलक लगाया जाता है वह तर्जनी अंगुली से लगाया जाता है। दूसरी बात है इसमें कि जो पितर देवता होते हैं, चंद्रलोक के बाद में पितृलोक होता है, पितर देवता होते हैं। पितरों को भी अगर आप किसी तस्वीर के या कहीं पितरों को तिलक का छींटा देना है तो वो इसी अंगुली का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जीवित इंसान के एक तो कनिष्का से, चिटनी अंगुली से, और दूसरा तर्जनी अंगुली से कभी भी तिलक नहीं लगाना चाहिए। अगर तिलक खुद को लगाना है तो आप मध्यमा अंगुली से लगाएं, और बाकी तिलक कौन सी अंगुली से क्या प्रभाव डालता है, तिलक किस किस चीज का हमें कब कब लगाना चाहिए, कभी हम इस पर भी कोई वीडियो जारी करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।